पिछले प्रीवियस क्लास में हमने 2 क्लास में देखा प्रश्नावली 1 का 1.1 1.2। आज हम देखेंगे 1.3। अब देखो 1.3 में क्या हमें पढ़ना है दशमलव प्रसार। क्या पढ़ना है हमें? दशमलव प्रसार। देखो मैं थोड़ा सा बुक से आपको बता देता हूँ। ये है हमारा दशमलव प्रसार। दशमलव का मतलब होता है कि दशमलव के डिजिट तक, अगर देखो अब दशमलव प्रसार जो होता है वो अपरिमेय संख्या भी हो सकता है, परिमेय संख्या। तो अब देखना हमें परिमेय में होगा या अपरिमेय में होगा। अब देखो दशमलव प्रसार में 2 तरीके का प्रसार होता है, एक होता है शांत और एक होता है अशांत। अब थोड़ा सा मैं बुक से ही बता रहा हूँ आपको। शांत क्या क्या होता है? शांत होता है और दूसरा होता है अशांत। अब देखो शांत और अशांत क्या होता है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जिस भाग का शेषफल, भाग देने पे शेषफल क्या आ जाए? 0। शेषफल क्या आ जाए? 0। जिसका शेषफल 0 आ जाएगा वो कहलाएगा शांत। और जिस वो संख्या, जो संख्या बार बार, कुछ संख्या बाद, जैसे कुछ संख्या बाद वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है और जिसका शेषफल 0 कभी भी नहीं आएगा, शेषफल क्या होगा? 0 नहीं आएगा, उसको हम बोलते हैं अशांत। आ गया समझ में? सिंपल सा शांत और अशांत। अब इसी से हम क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि निम्नलिखित भिन्न को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का। किस प्रकार का मतलब शांत है या अशांत है। तो जब देखो मैं आपको ये पूरे क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसमें से मैं आपको 2 क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आप खुद कर लोगे, ठीक है। मैं फॉर्मेट बताता हूँ, अगर नहीं आए फिर तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, ठीक है, इंस्टा पे, तो मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। चलो हम देख लेते हैं इसका कैसे निकालना है हमें। सिंपल सा पहला क्वेश्चन हम देख लेते, क्या है? 36/100। ठीक। अब देखो 100 है, हमेशा जो ऊपर वाली संख्या होती है वो कहाँ जाती है? बीच में। और नीचे वाली संख्या कहाँ रहती है? बाहर में। ठीक। अब देखो हमें करना है भाग। क्या भाग लगेगी यहाँ पे? नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि ये छोटी और ये बड़ी है, तो कभी भी बड़ी संख्या छोटी संख्या भाग नहीं लगती है। तो अगर हमें इसको बराबर करना है तो क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? डेसिमल। ये होगा 360। अब 100 का टेबल 3 बारी पढ़ोगे तो 300 आएगा, माइनस करोगे तो 60 बचेगा। दशमलव के बाद 0 हो गया 600। क्या आ गया इसका शेषफल? 0 आ गया ना शेषफल। तो इसका जो शेषफल 0 आ गया तो ये कौन सा प्रसार हो जाएगा? कौन सा दशमलव प्रसार हो जाएगा? शांत हो जाएगा। राइट। कौन सा प्रसार? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है। अब इसका मैं थर्ड क्वेश्चन बता, देखो बाकी क्वेश्चन आपका बन जाएगा, मैं सिर्फ थर्ड बता रहा हूँ। थर्ड में क्या करना है आपको क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन जो हमारा 4, अब इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं? कौन सा भिन्न बोलते हैं? मिश्र भिन्न। इस तरीके का हो तो हम इसको बोलते हैं मिश्र भिन्न क्वेश्चन को। राइट। तो मिश्र भिन्न में क्या करना पड़ता है? हमें इसको गुना करना पड़ता है, इसको जोड़ना पड़ता है। तो 8 चौक 32 और 1 33/8। अब 33/8 हो गया, अब बन जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कर देता हूँ आपको। 8 चौक 32, 33 हो जाएगा ना। 8 चौक 32 और 33, ठीक है। तो 8 चौक 32, 1 बचेगा, ये दशमलव डालेंगे 0, 8 1 8, फिर 2 बचा, दशमलव 0 है, 8 दूनी 16, 4 बचेगा, दशमलव 0, 8 पंचे 40। ये भी क्या आ गया? 0 आ गया ना। इसका भी शेषफल क्या आ गया? शेषफल, शेषफल इक्वल्स टू 0। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है हमारा, आप जानते हैं कि 1/7, जो 1/7 का जो भाग देने पे जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है? 0.142857 है। तो वास्तव में कह रहा है वो लंबा भाग दिए बिना, हमें भाग नहीं देना इसका, बिना भाग दिए हुए हमें इस सब की वैल्यू बतानी है। कैसे बताएंगे हम? देखो मैं बता देता हूँ आपको। हमें क्या दिया हुआ है? 1/7 का वैल्यू कितना है? 0.142857। राइट। ये दिया हुआ ना ऐसे। अब देखो यहाँ पे होगा ऐसे। अब देखो इसका मतलब होगा कि यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है। क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो हमें कह रहा है बिना भाग दिए हुए निकालना है। तो देखो किसका निकालना है? 2/7 का। बिना भाग दिए ना, तो हम 2/7 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? 2 गुना करो तो 2 ही होगा ये। अब देखो 2 गुने 1/7 की वैल्यू हमें पता है ना, 1/7 की वैल्यू क्या है हमें दिया हुआ क्वेश्चन? 0.142857। अब इसको गुना कर लो आप। देखो 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, 1 11, 2 अठे 16, 1 17, 2 4 1 5, और ये हो जाएगा 2 चौक 8, 2 एकम 2। राइट। ये हो गया इसका वैल्यू। 3 का निकालना, हमें क्या निकालना है? 3/7। तो हम क्या लिखेंगे? 3 गुने 1/7। इसका मतलब है 3 से हमें 0.142857। अब इसको हमें गुना कर लेना। देखो 3 सत्ते 21 का 1, 3 पंचे 15, 2 17,
तीन अट्ठे 24, एक 25 और 3 दूनी 6 और 2 8, 3 चौका 12 का 2, 1 3 और 1 4। तो इतना हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से 4 5 6 का आप निकाल लेना, ठीक है, गुना करके। आ गया समझ में? चलो सेकंड क्वेश्चन हो गया। नहीं आए, नहीं बने आपको, अगर चाहिए तो आप मेरे को डीएम कर देना, मैं बता दूंगा आपको। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहे हैं, देखो निम्नलिखित को पी वाई क्यू के रूप में हमें व्यक्त करना है, जहां पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। देखो ये हमारा है किसमें, डेसिमल में, और परिमेय संख्या के रूप में। हमें इसको दिखाना किसके रूप में है, परिमेय संख्या के रूप में, ठीक है। किसके रूप में दिखाना है, परिमेय संख्या के रूप, बट्टे के रूप, पी वाई क्यू के रूप में दिखाना। तो देखो क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको, सॉल्यूशन फर्स्ट। तो हम पहले 0.6 है ना, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, अगर एक संख्या के ऊपर बार लगी हुई है तो हमें उसमें 10 से गुना करना पड़ता है। दो संख्या के ऊपर बार होगी तो 100 से, और तीन संख्या, जितने संख्या के ऊपर बार एक पे उतना जीरो करके आपको मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसको मान लेंगे, माना कि x बराबर 0.6, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.66, मतलब एक ही संख्या रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, राइट। अब एक संख्या के ऊपर बार है तो हमें क्या करना है, इसमें कितने से गुना करना है, इसको समीकरण 1 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ए बी कुछ भी मान सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, क्या करने पर, गुना करने पर। एक के ऊपर 12 तो 10 से किया, अगर दो के ऊपर होता तो 100 से करेंगे, तीन के ऊपर होगा तो 1000 से करेंगे, राइट। अब देखो तो इसको गुना करोगे तो ये भी 10x हो जाएगा, इधर गुना करोगे तो 6.66 हो जाएगा ये, राइट। गुना करके आप देख लेना, यही आएगा। अब देखो हम क्या करना है, हमें 10x हो गया। अब इसको 6 प्लस 0.66 लिख सकते हैं हम, क्योंकि हमने इसमें क्या किया है, इतना जोड़ा है 6 में, तब जाके ये हुआ। तो ये जो है ना, इतना हो गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, 10x प्लस 6 प्लस x, ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है ना, समीकरण 1 से। किससे, समीकरण 1 से। आप लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखना चाहोगे तो मत लिखो। समीकरण 1 से हमें x की वैल्यू पता चल गई यहाँ से। अब देखो ये x इधर जाएगा तो 10x माइनस x, इधर हो गया 6, 10 में से 1 गया तो 9x इक्वल्स टू 6, तो x बराबर 6/9। तो देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, x बराबर 2/3। अब देखो ये पी वाई क्यू के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, तो हमें यही दिखाना था ना, यही हो गया इसका आंसर, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, मैं सेकंड क्वेश्चन आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, राइट। थर्ड क्वेश्चन आपका बन जाएगा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनाया, सेम थर्ड क्वेश्चन, सब कुछ सेम लिखना है एज इट इज, बस 10 के जगह पे आपको क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, कैलकुलेशन कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/999 आएगा थर्ड का आंसर, मैं बता देता हूँ, यहीं पे आंसर लिख देता हूँ, 1/999 आएगा। बना लेना, अगर नहीं बने तो आप मेरे को डीएम कर देना इंस्टा पे, ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दूंगा। चलो मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.47। देखो 47 तो है, लेकिन बार किसके ऊपर है, एक नंबर के ऊपर बार है, राइट। तो हमें देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सेम पहले मानना है, माना कि x इक्वल्स टू 0.47 के ऊपर बार। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही नंबर रिपीट हो रही है, कौन सी नंबर रिपीट हो रही है बार बार, 7, राइट। अब हमें क्या करना है, इसको समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, ठीक है। देखो 10 से गुना कर, ये 10x हो जाएगा और ये हो जाएगा 4.77, राइट। फिर इसको मान लो समीकरण 2, अब फिर एक बार और हमें इसमें गुना करना है 10 से, समीकरण 2 में 10 से गुना करने पर, ठीक। समीकरण 2 में तो 10 से गुना करोगे तो ये होगा 100x, इधर गुना करोगे तो ये होगा 47.777, राइट। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें ये हो गया 100x, इतने में हमें इतना क्या कर देना है, माइनस कर दे। जब इतना माइनस करोगे आप तो ये हो जाएगा 43 प्लस 0.477, ठीक है, सॉरी, हाँ ये आ जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं 4.77, ठीक है, इतना माइनस करोगे तो, ठीक। अब देखो ये हो गया हमारा 100x, हो गया 43, ये जो हमारा कितने के बराबर है, 10x के बराबर है ना ये, तो इधर क्या ले लेना 10x, ये x वाला इधर आ जाएगा, x वाले के साथ में प्लस है, साइड चेंज हो जाए तो माइनस हो जाता है, 43, 100 में से 10 गया तो 90x इक्वल्स टू 43, तो x बराबर
43/90, ठीक है, 43/90। ये तो कैंसिल होने वाला है नहीं, किसी एक टेबल में आ नहीं रहा है, तो यही हो गया इसका आंसर। देखो पी वाई क्यू के रूप में आ गया, सिंपल सा। थर्ड क्वेश्चन समझ में आया। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है, देखो 0.011 के ऊपर बार है ना, तो सिंपल से इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका आंसर आएगा 1/999, राइट। आप देख लेना, नहीं बनागा तो मैं बता दूंगा आपको। चलो अब देखो फोर्थ क्वेश्चन क्या है इसका, देखो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन सेम जैसा फर्स्ट क्वेश्चन बताया, सेम फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट दे देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन में भी यही कह रहा है 0.99 है, इसको हमें किसके रूप में दिखाना है, पी वाई क्यू के रूप में दिखाना है हमें, राइट। तो देखो इसमें भी क्या करना है, देखो इसमें दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 9 के ऊपर बार एक ही संख्या रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, तो इसमें भी आपको किससे गुना करना है, 10 से गुना करना है। किससे गुना करना है, 10 से गुना करना है। तो मे बी इसका जो आंसर है, इसका आंसर आएगा 1। क्या आएगा आंसर, 1 आएगा इसका आंसर, ठीक है। आप करके देख लेना, ये बन जाएगा आपका। चलो अब हम इसका देख लेते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या कितनी है। हम अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है भाग देने के बाद। चलो मैं इसको बता देता हूँ। 1/17 है ना, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 अंदर में जाएगा और 17 बाहर में, राइट। देखो दशमलव डालेंगे, एक ही जीरो आएगा, फिर भी छोटी हो रही है तो एक और जीरो आएगा, 100 हो गया। अब देखो कितना होता है, 17 का टेबल देखो कितने में लगेगा, ये 17×5 = 85, राइट। ये आ जाएगा कितना आपका 15 दशमलव है, जीरो लगा दोगे, 150 हो गया, 17×8 = 126, ठीक है। 17×8 कितना होता है, 126 होता है, ठीक। करके देख लेते हैं 17×8 कितना होगा, देखो 17×8 136 होता है, ठीक, 136। अब देखो माइनस होगा 4, कितना हो जाएगा ये 410, 17। अब देखो 17×7 कितना होता है, 17×8 फिर से 136 लगेगा, कितना आ जाएगा 4 बचेगा, फिर जीरो, 17×2 = 34, कितना बचेगा 6 जीरो, फिर कितना से लगेगा 17×3 = 51, 9 आएगा जीरो, फिर कितना से लगेगा 17×1 = 17×4 = 68, 17×4 = 17×5 = 85, 85 लगेगा, फिर आ गया 5 जीरो हो गया, 50 हो गया, फिर 17×4 = 17×3 = 51 नहीं लगेगा, 17×2 = 34 लगेगा, 34 है तो 16 आ जाएगा, 160 हो गया, फिर कितना से लगेगा 17×8 = 136, 17×9 = 153, 53 लगेगा तो 7 आएगा। अब देखो यहाँ से मैं कर रहा हूँ, आपको देख लो, 7 आएगा, जीरो हो गया, फिर 70 हो गया ये, फिर देखो 17×2 = 24, 17×3 = 51, 17×4 = 68 लगेगा, राइट। फिर 2 बचा, फिर जीरो, 17×1 = 17, फिर 3 बचा, जीरो, 17×1 = 17, फिर कितना बचा 13, फिर जीरो, 17×8 = 17×7 कितना हो जाए, 17×6 = 102, 17×6 = 17, 7 = 119, 17×7 = 119, तो कितना हो जाएगा ये 1, 2 में से गया तो 1, ये जीरो, फिर कितना हो जाएगा 11 बचा, फिर दशमलव आ जाएगा जीरो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 हुआ। फिर देखो अगर लगाओगे तो फिर लगेगा और लगेगा, कितना हो जाएगा यहाँ पे कितना सा लगेगा, 17×6 = 102, कितना बच रहा है 8, ठीक है। बहुत लंबा हो रहा है ये, इधर मैं लिख लेता हूँ, 8 हो गया इधर, फिर जीरो हो गया, फिर देखो तो 17×4 = 17, 17×4 = 68, 17×4 = 68, 12 बच रहा है जीरो, 17×7 = 119, फिर 1 बच गया। देखो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेम 1 से आ गया यहाँ पे, मतलब इसका मतलब क्या होगा, ये इतनी संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। तो अब हमें देखो क्वेश्चन में क्या करा था, अधिकतम संख्या, दशमलव के बाद अधिकतम संख्या पूछ रही है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी इसकी, अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी इसकी 16, कितनी हो जाएगी 16, क्योंकि दशमलव के कितने अंक तक हैं, सब 16 अंक तक रिपीट हो रही है, राइट। फिर 16 के बाद फिर से स्टार्ट होगी यहाँ से जीरो से, ठीक है।
तो कितना हो जाएगा ये 16 अधिकतम संख्या कितनी आ रही है 16। हमें यही कह रही थी ना निकालने के लिए अधिकतम संख्या। देखो ये हमारा पहला पार्ट था, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है इसलिए मैंने आधा आधा क्वेश्चन बताया। मैंने 5th क्वेश्चन इसमें बताया, बाकी का जो 9th क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है इसमें 4 क्वेश्चन जो बताया वो सेकंड पार्ट में आएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कल मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा कल, ठीक है।